नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड और आप सबकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही है। आज हम डिस्कस करेंगे रिपोर्ट राइटिंग और हमारा डे है 33rd आउट ऑफ 40। हमने ऑलरेडी हम 32 टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं और आपको वो कॉन्स्टेंटली रिवाइज करने हैं। ओके, जितने फैक्ट्स और स्कीम्स आपने लिखी है अपने इतने डेज में, आप सबको रिवाइज करनी है। बिकॉज अगर रिवाइज नहीं करोगे तो आपको कुछ याद नहीं रहेगा। तो काइंडली रिवाइज बिफोर द एग्जाम। ओके, चलो। और आज हमारी रिपोर्ट का टॉपिक है मीडिया ट्रायल्स अंडरमाइन द जस्टिस डिलीवरी सिस्टम। अब इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक फर्स्ट, क्योंकि अगर आप इसे समझोगे नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा कि आपको लिखना क्या है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हम टॉपिक को अच्छे से समझते नहीं और उसे लिखना स्टार्ट कर देते हैं। इससे ये होता है कि आप जो टॉपिक है उससे अलग ही डाइवर्ट हो जाते हो। जब आप टॉपिक से डाइवर्ट हो गए तो फिर जो टॉपिक ने पूछा है उसके अलावा आप सब कुछ लिख देते हो। तो फर्स्ट टेक अ पॉज एंड अंडरस्टैंड व्हाट टॉपिक इज सेइंग एंड देन राइट। ओके, अपने दिमाग में पहले वो फ्रेम करो कि आपको लिखना क्या है एक दो पेज में। और रिपोर्ट राइटिंग हमें बेसिकली लिखनी होती है 2 पेज में, बिकॉज ये 200 वर्ड्स के आसपास होती है, इन विच यू हैव टू फॉलो अपर फॉर्मेट एंड लोअर फॉर्मेट। अपर फॉर्मेट में आपको XYZ डेट एंड ये सब लिखना होता है, और लोअर फॉर्मेट में आपको ये लिखना होता है कि जो आपने रिपोर्ट लिखी है इसका सोर्स कहाँ से आपके पास आया। ओके, सो आपको ये 2 चीज़ों को तो ध्यान रखना है। अगर ये 2 चीज़ें भी आपने लिख दी तब भी आपको 1 से 1.5 नंबर मिल जाएगा। तो काइंडली डू नॉट फॉरगेट टू राइट ऑल दीज 2 बेसिक थिंग्स। ओके, चलो। तो पहले हम समझेंगे मीडिया ट्रायल होता क्या है। जैसे कि टीवी हो गया, प्रेस हो गई। ठीक है, तो क्या होता है कि कोई भी अगर अक्यूज पकड़ा जाता है, मर्डर केस हो गया, कोई और केस हो गया, उसमें वो पकड़ा जाता है तो कोर्ट के जजमेंट आने से पहले ही मीडिया अपना वर्डिक्ट सुना देती है। मीडिया जज जज करने लग जाती है किसी अक्यूज को। ओके, तो इस केस में होता है कि मीडिया ने अपना ट्रायल पहले पहले सुना दिया, जबकि रियल कोर्ट ने या जज ने वो अभी तक उनको कोई सेंटेंस नहीं दिया, वर्डिक्ट नहीं सुनाया। तो इट इज कॉल्ड मीडिया ट्रायल व्हेन आर सोशल मीडिया, आर टेलीविजन और हमारी जो प्रेस है, जिसे हम बहुत इंपॉर्टेंट पिलर कहते हैं हमारी डेमोक्रेसी का, वो पहले ही जज कर लेती है किसी अक्यूज को। और जब तक अगर जज ने कोई सेंटेंस वर्डिक्ट नहीं सुनाया, उससे पहले अगर मीडिया किसी इंसान को जज कर रही है, और मे बी वो अक्यूज हो सकता है, मे बी अक्यूज नहीं हो सकता, बट एट द एंड व्हाट हैपेंड, जो अक्यूज होता है उसकी पूरी रेपुटेशन एंड ऑफ द डे पूरी टर्निश हो जाती है। मे बी कोर्ट उसको फ्री कर दे बाद में, बट उससे पहले उसकी रेपुटेशन बहुत डाउन हो जाती है। इट इज़ वाई मीडिया ट्रायल इज़ वेरी हार्मफुल। तो आपको पहले यहाँ पर मीडिया ट्रायल का मतलब समझना है, उसके बाद आपको इस टॉपिक के बारे में लिखना है कि मीडिया ट्रायल अंडरमाइन करता है हमारा जो जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसे। ओके, तो आपको इस बारे में लिखना है। मैंने आपको बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया इस टॉपिक का। नाउ यू हैव टू थिंक कि आप क्या लिख सकते हो। आप ऐसे केसेस के बारे में सोचो जो केस में मीडिया ने पहले वर्डिक्ट सुना दिया और जजमेंट बहुत सालों बाद आई, पर तब तक जो अक्यूज था, जो अक्यूज नहीं भी था, वो बहुत सालों तक सफर करते रहे। अगर एक केस अगर याद आप कर सकते हो तो एक केस आया था 2007 और 8 में, दैट वाज आई थिंक 18 था या 8 था, बट दैट वाज आरुषि तलवार केस, जिसमें एक टीनेज गर्ल होती है, उसका मर्डर हो जाता है। उस पर जज बहुत साल तक केस चलता रहता है और जजमेंट तब आती है तो उसके पेरेंट्स को फ्री कर देते हैं क्योंकि कोई एविडेंस नहीं मिलता। बट ऑल दोज ईयर्स दे वर सफरिंग, मे बी दे वर इन्वॉल्व और मे बी नॉट, बट एविडेंस नहीं मिला ना उसमें। पर मीडिया ने पहले ही उनको ऐसे पनिशमेंट दे दी, ये सारी चीजें उनके खिलाफ बोलकर, उनकी रेपुटेशन टार्निश करके। ठीक है, बट जब लास्ट में वर्डिक्ट आया तो दे वर फ्री। वैसे बहुत सारे केसेस है, सुशांत राजपूत का केस था, उसके टाइम पे भी ऐसे ही हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं जो मीडिया में बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाते हैं, पर बाद में पता चलता है कि नहीं, दे वर नॉट अक्यूज्ड। तो दिस इज वाई मीडिया ट्रायल को बोला जाता है कि मीडिया का काम है हमारी सोसाइटी में ट्रांसपेरेंसी क्रिएट करना, अवेयरनेस क्रिएट करना, बट जजमेंट देना इज नॉट द वर्क ऑफ मीडिया, इट इज द वर्क ऑफ कोर्ट्स। क्योंकि हमारे हमारे देश में बहुत सारे कोर्ट्स हैं और बहुत लेवल पे कोर्ट्स हैं, तो उनका काम है वो जस्टिस देना, ना कि मीडिया का काम है। जो मीडिया का काम है, मीडिया को वही करना चाहिए, ना कि ट्रायल्स होना चाहिए। ऑलराइट, तो दिस इज अबाउट दिस टॉपिक। ओके, आपको हमारा स्टडी फंडा का टेलीग्राम चैनल फॉलो करना है, सो दैट यू कैन गेट द रियल अपडेट। जो भी हमारी PDF आती है, न्यूज़ आती है, उसके बारे में आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड दिस इज अबाउट आवर फाउंडेशन बैच। हमारा फाउंडेशन बैच स्टार्ट होने वाला है और ये ऑनलाइन मोड में होगा, जिसमें आपको मिलेंगे रिकॉर्डेड लेक्चर्स,
पेपर 1 के नोट्स मिलेंगे हार्ड कॉपीज में, और ये सारी जो बुक्स है दे आर ऑफ कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, ज्योग्राफी हो गया, तो आपको सारे हार्ड कॉपी में मिलेंगी। लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको पेपर 1 की, एंड पेपर 1 और पेपर 2 की पीवाई की बुक भी मिलेगी, जिसमें जो एग्जाम अभी आने वाला है आपका CAPF असिस्टेंट कमांडेंट 2006 का, वो भी पेपर आपको उस बुक में अपडेटेड मिलेगा। ऑलराइट, एंड दिस कोर्स इंक्लूड पेपर 1 टेस्ट सीरीज, जिसमें 35 सेक्शनल एंड 5 फुल लेंथ होंगे। पेपर 2 में आपको 6 सेक्शनल एंड 4 FLT मिलेंगे। करंट अफेयर मैगजीन भी इसमें इंक्लूड होगी मंथली बेसिस पे, एंड लाइव डाउट सेशन होंगे विद मेंटरशिप। ऑलराइट, एंड एक फ्री गिफ्ट इसमें होगा सारे आपके, अगर आप ये कोर्स परचेज करते हैं तो दैट वुड बी सरप्राइज टू यू। ओके, एंड यहाँ पर आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारी मैपिंग बुक, स्टडी फंडा की मैपिंग बुक अगर आपने पहले फॉलो करी है या नहीं भी करी, बट ट्रस्ट मी दिस बुक वुड प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर यू, नॉट फॉर दिस एग्जाम बट द मल्टीपल एग्जाम जिसके भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। बहुत कलरफुल है, बहुत ही ज़्यादा अभी बहुत इंटरेस्टिंग है, हाईलाइटेड है, एंड इसके साथ साथ ये अपडेटेड है। जो भी हमारे इतने साल में आए हैं मैपिंग से रिलेटेड क्वेश्चन, वो भी आपको इसमें मिलेंगे। ओके, सो दिस इज अबाउट आवर ऑनलाइन बैच, और ये स्टार्ट होने वाला है 1 अगस्त से। तो अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं CDS के लिए और अगले साल CAPF के लिए, देन इट वुड प्रूव बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, एंड इसमें ये कुछ ऑफर्स हैं, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे ऑफिस के नंबर पे जाके कांटेक्ट कर सकते हैं, एंड दीज आर द नंबर, आप यहाँ पर जाके और डिटेल में ऑनलाइन बैच के बारे में पूछ सकते हैं। एंड दिस इज अबाउट PIB MCQ बुकलेट, जो कि आपको अभी आपका एग्जाम आने वाला है 1 हफ्ते बाद, तो उसके लिए बेनिफिशियल हो सकती है इफ़ यू वांट टू प्रैक्टिस PIBs MCQs। ये सारे अपडेटेड होंगे 15 मई तक, तो जनवरी से लेकर 15 मई तक अपडेटेड है ये। एंड दिस इज 151 मॉडल आंसर बुकलेट, जिसमें ऐसे इंक्लूडेड है, आर्ग्यूमेंट इंक्लूडेड है, रिपोर्ट राइटिंग इंक्लूडेड है। इफ़ यू फील कि आपके पास पेपर 2 का कंटेंट नहीं है तो ये आपके काम आ सकती है। ओके, चलो अब हम डिस्कस करते हैं अपना टॉपिक। ऑल्दो मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं। मतलब कंटेंट भी तो चाहिए ना आपको टॉपिक तो समझ आ गया, बट इट इज़ अबाउट कंटेंट। तो आपको यहाँ से मिलेगा इसका कंटेंट। ये अपर फॉर्मेट है जिसके बारे में बात करी थी, आपको नेम प्लेस डेट लिखना है। उसके बाद यू हैव टू स्टार्ट विद, आप किसी भी केस के साथ स्टार्ट कर सकते हो। केस जैसे कोई रिसेंट में कोई केस आया, अगर आपको याद आ रहा है तो आप उससे स्टार्ट कर सकते हो। यहाँ पर डायरेक्टली डेफिनेशन लिखी। तो मीडिया ट्रायल रेफर्स टू टेंडेंसी ऑफ न्यूज चैनल, डिजिटल प्लेटफॉर्म एंड पब्लिक कमेंट्री। पब्लिक कमेंट्री आपको इंक्लूड करनी है टू डिक्लेयर एन अक्यूज्ड पर्सन गिल्टी इवन बिफोर कोर्ट रीच्ड इट्स कंक्लूजन। कोर्ट कंक्लूजन पे नहीं पहुंचा, बट उससे पहले ही जो मीडिया होती है वो क्या कर देती है, जजमेंट देना स्टार्ट कर देती है। दैट इज कॉल्ड मीडिया ट्रायल। ओके, एंड in the recent years, sensational coverage of criminal cases have influenced public opinion, created pressure on investigating agency and court। अब क्या होता है ना कि मीडिया में ऑलरेडी न्यूज आ जाती है। जब मीडिया में कोई न्यूज आ जाती है तो इसके दोनों फायदे होते हैं, मतलब प्रॉस भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। अगर पुलिस है, पुलिस नेग्लिजेंसी कर रही है किसी केस को स्पीड अप करने के लिए, तो उस टाइम पे भी मीडिया काम आती है कि मीडिया उनको प्रेशराइज करती है। बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें और इन्वेस्टिगेशन की जरूरत होती है, बट स्टिल मीडिया प्रेशराइज करती है, तो उसके बाद क्या होता है कि उनको कोई ना कोई कंक्लूजन या कोई ना कोई प्रेशर में आके जजमेंट देनी पड़ती है। तो दिस इज व्हाई मीडिया ट्रायल इज नॉट इट्स नॉट गुड। ओके, तो आपको यहाँ पे लिखना है क्रिएटेड प्रेशर ऑन इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी एंड कोर्ट। सच रिपोर्टिंग में वायलेट प्रिंसिपल ऑफ प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस विच इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेचुरल जस्टिस। अब जब ये सब चीजें होती है तो क्या आप पहले से अज्यूम कर रहे हो सारी चीजें? अज्यूम करना, अब अज्यूम तब कर रहे हो जब तक कोई जजमेंट ही नहीं आई। तो ये भी क्या होता है, जो हमारी जस्टिस डिलीवरी सिस्टम होता है उसको वायलेट करता है। अजम्पशन क्या होता है, इट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड एविडेंस, जो कि नहीं है, उससे पहले ही आप किसी को गिल्टी प्रूव कर रहे हो, तो ये हार्मफुल होता है। When debates are driven by rating, then responsibility, the legal process may be overshadowed by speculation। Yes, क्योंकि मीडिया में क्या होती है, स्पेक्यूलेशन, इमोशनल नैरेटिव सेट हो जाता है, सेलेक्टिव इंफॉर्मेशन मीडिया स्टार्ट कर देती है इन्फॉर्म करना। देयरफॉर मीडिया ट्रायल रेज सीरियस कंसर्न अबाउट फेयरनेस। मीडिया ट्रायल में किस चीज़ के कंसर्न होता है, एक तो फेयरनेस का, कि इसमें फेयरनेस वायलेट होती है, एक न्यूट्रल कि बायस्ड हो जाती है मीडिया, और जो पब्लिक ओपिनियन होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बायस्ड हो जाते हैं, ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती, एंड क्रेडिबिलिटी, हमारी जो ट्रस्ट होता है हमारे नेचुरल जस्टिस सिस्टम का, वो भी वायलेट होता है। ओके, वन ऑफ द मेजर डेंजर ऑफ मीडिया ट्रायल इज दैट दे प्रेजुडिस द माइंड ऑफ विटनेसेस। यस,
जो विटनेस इसमें होते हैं उनका माइंड भी ये क्या कर देते हैं, जैसे ब्रेन वॉश होता है उस तरह से, इन्वेस्टिगेटर्स का, जजेस का, जनरल पब्लिक का। तो मीडिया ट्रायल, मीडिया एक बहुत ही पावरफुल टूल है हमारी डेमोक्रेसी का, और यू कैन से पिलर है। बट उनका नैरेटिव जिस तरह से वो बिल्ड करते हैं तो वो सबको इन्फ्लुएंस करता है। पब्लिक हो गई, हम इन्वेस्टिगेटर्स हो गए, ठीक है, विटनेसेस हो गए, जज हो गई, या हमारी पुलिस हो गई, सबको उनका जो नैरेटिव है वो क्या करता है, इफेक्ट करता है। कंटिन्यूस कवरेज में डिस्टॉर्ट फैक्ट्स, जब एक चीज की बार बार कवरेज होती रहती है तो फैक्ट उससे होते हैं, फैक्ट खराब होते हैं, इनकरेज करता है पब्लिक सोशल आउटरीच। इफ इट इज अबाउट रिलीजन तो पब्लिक आउटरीच भी उसमें होती है। मेक इट डिफिकल्ट फॉर द अक्यूज पर्सन टू रिसीव अ इम्पार्शियल हियरिंग। ओके, जो अक्यूज पर्सन होता है उसकी हियरिंग में भी कि उसको लगता है कि इम्पार्शियल हियरिंग हो, पर तो वो भी इफेक्ट करता है हियरिंग का केस में। इन सम केसेस विटनेस एंड द फैमिलीज आर ऑल्सो अफेक्टेड। अब ऐसा तो नहीं है जो अक्यूज है उसी को प्रॉब्लम हो रही है, पर जो विटनेस होता है, जो विक्टिम होता है, सॉरी, जो विक्टिम होता है उसको भी प्रॉब्लम होती है मीडिया ट्रायल से, विक्टिम और उसकी फैमिली को। क्योंकि इतनी कवरेज, कभी कभी कुछ केसेस होते हैं जिनमें इतनी कवरेज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, पर मीडिया उनको इतना कवरेज दे देती है कि उनको प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीजें डिस्टॉर्ट हो जाती है उससे। उनकी सबसे बड़ी चीज है उनकी जो प्रिवेसी है वो हर्ट होती है। when the media play important role in exposing wrongdoing, spreading awareness, irresponsible reporting। मीडिया का काम, जैसे मैंने आपको बोला कि मीडिया का काम है कि जो चीजें गलत हो रही है उसको पकड़ना, अवेयरनेस क्रिएट करना, लोगों को सेंसिटाइज करना। बट मीडिया जब इररिस्पॉन्सिबल हो जाती है रिपोर्ट करने में ऐसे फैक्चुअल चीजों को, तो क्या होता है कि ये डैमेज करती है रेपुटेशन, एंड इट डैमेजेस द रेपुटेशन इवन इफ द अक्यूज्ड इज लेटर फाउंड इनोसेंट। आपने मतलब पहले ही उसका इतना नैरेटिव सेट कर दिया, ये रेपुटेशन इतनी खराब कर दी, और बाद में पता चलता है कि वो पर्टिकुलर पर्सन इनोसेंट था। ओके, मे बी फॉर एनी रीजन। ओके, and thus unregulated media intervention weaken the due process and undermine the confidence in the judicial system. This is why we say कि we need regulated media, कुछ उनकी प्रॉपर गाइडलाइंस हो कि वो इन्हें ये चीज़ें रिपोर्ट करनी है, ये चीज़ें रिपोर्ट नहीं है। सेम थिंग हमें इलेक्शंस के टाइम में भी देखने को मिलती है, पर इलेक्शन है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट हो जाता है, लागू हो जाता है, तब भी ऐसा होता है कि वायलेट हो जाती है। तो मीडिया की जो बाउंड्रीज है ना, उनको वो बाउंड्री सेट ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है वेयर इज देयर जोन एंड वेयर द अदर जोन। मतलब दे आर इन अ मिडल वे, जहाँ उनको पता ही नहीं है कि वेयर दे हैव टू स्टैंड। तो आपको ये भी याद रखना है। हेल्दी डेमोक्रेसी रिक्वायर फ्री प्रेस। हेल्दी डेमोक्रेसी में यस वी रिक्वायर फ्री प्रेस, फ्री प्रेस के साथ साथ वी रिक्वायर इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बट ईच मस्ट फंक्शन विद इन प्रॉपर लिमिट। दोनों हमारे पास फ्री मीडिया है, वी हैव इंडिपेंडेंट जुडिशरी, बट बेसिकली होना क्या चाहिए, दैट दे हैव टू वर्क इन देयर ओन स्पेस। ऐसा नहीं है कि इंटरवेंशन करें वो किसी और के काम में। The media should inform the public without conducting the media should inform the public without conducting parallel trial or influencing the course of justice. Stronger ethical guidelines, contempt of safeguard and responsible journalism. अब ये होता है कि इनके अगर ऐसा लगता है कि मतलब गाइडलाइंस का मतलब यही हुआ ना कि उनको लिमिट पता होनी चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबली व्हाट दे हैव टू रिपोर्ट, एथिकली क्या उनको रिपोर्ट करना चाहिए। तो अगर कंटेम्प्ट वो करते हैं तो उनके ऊपर प्रॉपर ऐसा हो रहा है कि उनको पनिशमेंट की प्रोविजंस होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें यहाँ पर होनी चाहिए, इसी तब जाके हमारा जो रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म है वो क्रिएट होगा। ओके, एंड स्ट्रॉन्ग, ओके, यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नेसेसरी टू बैलेंस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन विद द राइट टू फ्री ट्रायल। यस, हमारा जो एक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसके साथ क्या होना चाहिए, राइट टू फ्री ट्रायल भी होना चाहिए। पब्लिक अवेयरनेस रिगार्डिंग मीडिया लिटरेसी इज इंपॉर्टेंट। सो पब्लिक, मतलब अब इसमें क्या होता है कि लोगों का रोल भी आता है कि लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट मीडिया इज रिपोर्टिंग एंड व्हाट आर द फैक्ट्स। ऐसा है नहीं कि मीडिया जो भी रिपोर्ट कर रही है आपको ब्लाइंडली ट्रस्ट करना है उस चीज में, ठीक है। तो ऐसा लोगों को भी वो उस तरह की अवेयरनेस होनी चाहिए कि दैट दे शुड डिस्टिंग्विश बिटवीन व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। एंड टेलीविजन ओपिनियन, in conclusion, media trial are seriously undermine justice delivery system when publicity replace procedure and presumption replace proof. Okay, this line is very important कि जब मीडिया ट्रायल अंडरमाइन करता है हमारी जुडिशियल सिस्टम को, क्योंकि होता यह है कि पब्लिसिटी रिप्लेस कर देती है प्रोसीजर को। मतलब जो प्रोसीजर फॉलो करना चाहिए उसकी जगह क्या आ जाती है, पब्लिसिटी आ जाती है। और जो प्रूफ होता है ना उसको कौन रिप्लेस कर देता है, प्रिजम्पशन, कि आप व्हाट यू आर अज्यूमिंग बिफोर द जजमेंट।
तो ये 2 चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, तो आप इसे याद रख लेना। और जितना भी हमने डिस्कस किया इट वाज़ मोर अबाउट योर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द मीडिया ट्रायल, ठीक है? अगर आपको ये वर्ड बहुत लोगों को नहीं पता होता, तो आपका इस वाले टॉपिक को डिस्कस करके एटलीस्ट ये टर्म तो क्लियर हो गया होगा कि व्हाट इज़ मीडिया ट्रायल, ठीक है? याद रखना है, अगर इस तरह से टॉपिक आते हैं तो आपको 1-2 केसेस के बारे में पढ़ना है। यू कैन टेक एनी केस, ओके? जो भी अभी रिसेंट में चल रहा है या अभी या 1-2 साल पुराना था, तो आपको ना वो केसेस याद रखने हैं और उन्हें आप कोट कर सकते हो मीडिया ट्रायल से, या मीडिया के ऊपर भी अगर कोई टॉपिक या आर्टिकल आपको लिखने के लिए आता है। अगर ऐसे में आएगा तो यू विल बी हैविंग 3 पेजेस एंड 300 वर्ड्स, जहाँ पर आप बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हो। तो याद रखना इस टॉपिक के बारे में, ओके? जय हिंद एंड थैंक यू सो मच।